Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 4, Decimals and Percentage. Exercise 4B, page number 78. And question number 14 of exercise 4B, because जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले वाले वो हम इनके प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग द BOD-MAS रूल। कि ये जो एक्सप्रेशंस गिवन है इनको सिंप्लीफाई करें BOD-MAS रूल को यूज करते हुए। ठीक है, BOD-MAS रूल यूज करना है हमने इन एक्सप्रेशंस में। तो देखिए इसका ए पार्ट क्या है। ए पार्ट में हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है 6.8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 0.14 प्लस 14.63 ब्रैकेट क्लोज। तो सोल्यूशन देखें। अब यहाँ पे BOD-MAS रूल यूज करना है, तो BOD-MAS में सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो एडिशन का है, मीन 0.14 ऐड हो रहे हैं 14.63 में। तो हम इन दोनों डेसिमल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 14.77। ठीक है, अब हमने ये ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन सॉल्व कर लिया, तो इसका आंसर क्या आया 14.77। अब नेक्स्ट डिवीजन होती है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन का ऑपरेशन नहीं है, तो नेक्स्ट क्या होगी मल्टीप्लिकेशन। फिर हम 14.77 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.8 से। जब हम 14.77 को 6.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 100.436। ठीक है, आंसर क्या आएगा 100.436, मीन्स फर्स्ट एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास क्या है अब अकॉर्डिंग टू BOD-MAS रूल 100.436। अब नेक्स्ट बी पार्ट है। बी पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है 7.44 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 0.08 प्लस 2.4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1.72। सोल्यूशन देखें। अब हमने इसको अकॉर्डिंग टू BOD-MAS रूल सॉल्व करना है, तो BOD-MAS रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो एडिशन का है 0.08 प्लस 2.4, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2.48। 7.44 डिवाइडेड बाय 2.48 माइनस 1.72। ठीक है, अब ये ब्रैकेट जो है वो रिमूव होगी क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट BOD-MAS रूल में क्या होता है डिवीजन। अब हम डिवाइड करेंगे 7.44 को 224.8 से। तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो सबसे पहले हम इन डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 लगाएंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट से तो नीचे 2 जीरोस आएंगे। ये क्या बन जाएगा 744/100 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या लगाएंगे 1 और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 2 जीरोस हो जाएंगे 248/100। क्या बन जाएगा 744/100 डिवाइडेड बाय 248/100। अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लेना होगा। सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाय 248। ठीक है, और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 744/100 मल्टीप्लाई 100/248। ये 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब हम 744 को 248 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 3.00, बिकॉज 248 3 जार 744 होता है, तो 3 आंसर आएगा। अब ये 3 माइनस 1.72, अब हमने 3 में से 1.72 को माइनस करना है, इसलिए यहाँ पे अब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे खुद से ये 2 जीरोस लगाए हैं क्योंकि जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3.00 माइनस 1.72, आंसर हमारे पास क्या आया 1.28।
तो इस एक्सप्रेशन बी को सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आया है अकॉर्डिंग टू वर्ड बेस रूल वो है 1.28। इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सी पार्ट है, तो सी पार्ट में देखें हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है। 10.1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 6.88 माइनस 3.5 ब्रैकेट क्लोज। तो सोल्यूशन देखें 10.1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 6.88 माइनस 3.5। हमने इसको अकॉर्डिंग टू वॉट मैथ रूल सॉल्व करना है। तो वॉट मैथ रूल को यूज़ करते हुए सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, सब्ट्रैक्शन का। दो डेसिमल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब 6.88 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.5 में से तो आंसर क्या आएगा 3.38। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन जो है वो सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट जो है वो रिमूव हो जाएगी। क्या बच जाएगा 10.1 मल्टीप्लाई 3.28। अब ये 10.1 मल्टीप्लाई 3.38 है। तो नेक्स्ट वॉट बेस में क्या होती है, डिवीजन। अब यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन नहीं है तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 10.1 को जब हम 3.38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 34.138। ठीक है, 34.138 जो है वो थर्ड एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इसको अकॉर्डिंग टू वॉट बेस रूल जो है सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आएगा। अब नेक्स्ट डी पार्ट। अब डी पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है, ब्रैकेट 0.95 डिवाइडेड बाय 0.05 माइनस 0.09 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 3.3। तो सोल्यूशन में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं। और अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एट अ टाइम जो है वो हमारे पास दो ऑपरेशंस है। तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, जो वॉट बेस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले होगा। क्या होता है, डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट में हम डिवीजन का प्रोसेस सॉल्व करेंगे। डिवाइड क्या हो रहा है 0.95 डिवाइडेड बाय 0.05। सबसे पहले हम इन डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, डेसिमल पॉइंट के नीचे डिनोमिनेटर में 1 आएगा। ये नीचे 1 है और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट से तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 जीरोस होंगे। ये क्या बन जाएगा 95/100 डिवाइडेड बाय 0.05 है। तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 लगाएंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट से तो नीचे 2 जीरोस होंगे। ये क्या बन जाएगा 5/100। 95 डिवाइडेड बाय 95/100 डिवाइडेड बाय 5/100 माइनस 0.09 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 3.3। अब हमने इन दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है। तो फ्रैक्शंस की डिवीजन कैसे होती है कि सबसे पहले हम इस सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल क्या आएगा 100/5। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हो जाएगा। 95/100 मल्टीप्लाई 100/5। अब ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे तो 5 1s are 5, 5 1s are 5 होगा। यहाँ से 4 बच जाएगा और 4 5 के साथ मिलके क्या देगा 45 एंड 5 9s are 45 होता है। मीन्स 19 5s are 95। यहाँ पे जस्ट 19 बच जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बचेगा ब्रैकेट 19.00 माइनस 0.9। 19 में से हमने 0.09 को माइनस करना है। अब यहाँ पे जस्ट 19 था। ठीक है, और जो जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसलिए हमने 19 में डेसिमल पॉइंट लगा करने के बाद 2 जीरोस लगा दिए हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 19.00 माइनस 0.09 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 18.91। ठीक है, ये 18.91 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों ऑपरेशन हमने सॉल्व कर लिए हैं तो ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। आंसर क्या आया 18.91। नेक्स्ट मल्टीप्लाई हो रहा है 3.3 से, तो 18.91 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 से। जब 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 62.403। इट्स मीन कि जो एक्सप्रेशन था इसको सॉल्व करने से अकॉर्डिंग टू वॉट बेस रूल हमारे पास आंसर क्या आया है 62.403। अब नेक्स्ट ई पार्ट है और ई पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है, ब्रैकेट 20.14 मल्टीप्लाई 0.6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 100.933। तो सोल्यूशन देखें क्या होगा।
अब अकॉर्डिंग टू व्हाट बेस्ट रूल हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। मीन्स दो मल्टीपल नंबर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 20.14 मल्टीप्लाई 0.6, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या होगा 12.084। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या होगा 12.084। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन सॉल्व हो चुका है, तो ब्रैकेट जो है वो रिमूव हो जाएगी। फिर प्लस 100.933 है। व्हाट बेस्ट रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के ऑपरेशन को सॉल्व करने के बाद डिवीजन होती है, यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, नेक्स्ट एडिशन है, तो अब हम इनको ऐड करेंगे। 12.084 को जब हम ऐड करेंगे 100.933 में, तो आंसर हमारे पास आएगा 113.017। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से अकॉर्डिंग टू व्हाट बेस्ट रूल आंसर क्या आया है 113.017। अब नेक्स्ट पार्ट एफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। पार्ट एफ देखें क्या है, उसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है हमारे पास 9.5 प्लस ब्रैकेट 2.03 मल्टीप्लाई 1.6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4.5। अब हमने इस एक्सप्रेशन को अकॉर्डिंग टू व्हाट बेस्ट रूल जो है वो सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में अब व्हाट बेस्ट रूल में सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। मीन ये दो डेसिमल नंबर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2.03 मल्टीप्लाई 1.6, जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 3.248। अब हमने ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन जो है वो सॉल्व कर लिया है, इसलिए ब्रैकेट रिमूव होगी। ये क्या बचेगा 9.5 प्लस 3.248 माइनस 4.5। अब नेक्स्ट व्हाट बेस्ट रूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होती है डिवीजन। अब यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन नहीं है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन होगी और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, तो नेक्स्ट ऐड करना है, एडिशन का ऑपरेशन सॉल्व करेंगे हम। 9.5 प्लस 3.248, तो 9.5 में हमने अब जब 3.248 को ऐड किया तो आंसर हमारे पास इस इक्वल है 12.748 के। ठीक है, अब ये एडिशन का ऑपरेशन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। अब 12.748 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 4.5 को। जब 12.748 में से हम 4.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 8.248। ठीक है, इट्स मीन इस ऑपरेशन एफ को सॉल्व करने से अकॉर्डिंग टू व्हाट बेस्ट रूल हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है 8.248। और इसमें एक बात और कि आपने इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन हैं इनमें हर स्टेप को सॉल्व करने के बाद आपने इक्वल का साइन मस्ट लगाना है कि फर्स्ट स्टेप जो है वो इक्वल है सेकंड स्टेप के और सेकंड स्टेप इज इक्वल टू थर्ड स्टेप। इसलिए ये हर स्टेप को सॉल्व करते हुए आपने इक्वल का साइन मस्ट लगाना है। ये मैंने हर स्टेप पे लगाया हुआ है, जहाँ पे नहीं भी लगाया तब याद लगाना है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप जो है वो हमेशा सेकंड स्टेप के इक्वल होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जी पार्ट। अब जी पार्ट में जो ऑपरेशन एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है ब्रैकेट 0.74 मल्टीप्लाई 1.3 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 1.501 माइनस 0.72 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो दो गिवन है, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें दो ब्रैकेट्स यूज हो रही है। ठीक है, इट्स मीन हमने दोनों ब्रैकेट्स के ऑपरेशंस को एट अ टाइम सॉल्व करना है, ये नहीं कि पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर दूसरे को। अब दो ब्रैकेट्स हैं तो हमने एट अ टाइम इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा। तो देखिए फर्स्ट 0.74 मल्टीप्लाई 1.3, फर्स्ट ब्रैकेट में जो ऑपरेशन यूज हो रहा है वो है मल्टीप्लिकेशन प्लस ब्रैकेट 1.501 माइनस 0.72 ब्रैकेट क्लोज, और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास जो ऑपरेशन यूज हो रहा है वो है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जब हम फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.74 को 1.3 से, तो आंसर क्या आएगा 0.962 प्लस साइन एज इट इज। और फिर जब सेकंड ब्रैकेट के ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे मीन सब्ट्रैक्शन को 1.501 माइनस 0.72, जब इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.781।
ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वाले ऑपरेशन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। उनका एक का आंसर आया 0.962 और दूसरे का आंसर है 0.781। अब हमें इन दोनों डेसिमल नंबर्स को ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आंसर आएगा 1.743। इट्स मीन ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल होगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल तो इसका आंसर क्या आएगा 1.743। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 4B। क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या है, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। कि आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है, ठीक है, आपने उनको राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक। जिसकी वैल्यू आपके पास 2 डेसिमल प्लेस तक है, आपने उसको राउंड ऑफ करके जस्ट 1 डेसिमल प्लेस तक लेके आना है। तो इसके लिए जो ए पार्ट है, ए पार्ट में आपके पास जो नंबर गिवन है डेसिमल नंबर वो है 7.15, ठीक है, 7.15 सोल्यूशन। अब देखिए 7.15 है तो हम इसके सबसे लास्ट वाले डिजिट को चेक करेंगे। सब इसका लास्ट डिजिट जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट क्या है 5। अब 5 क्या है, ठीक है, अब 5 जो है वो हमने ये पढ़ा था कि अगर जो लास्ट डिजिट है वो 5 हो, ठीक है, अगर 5 से बड़ा हो तो हम इस नंबर को इस जो फर्स्ट डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर है उसको इंक्रीज करते, ठीक है, 1 डिजिट इंक्रीज करते। अगर ये 5 से लेस होता तो फिर हम उसको एक जो है वो 1 डिजिट डिक्रीज करते। अब ये 5 के इक्वल है, ठीक है, अगर 5 के इक्वल हो तब भी हम डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट होता है उसको एक नंबर इंक्रीज करते हैं। अब ये 7.15 है, लास्ट डिजिट 5 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको जब डेसिमल पॉइंट 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.2। अब 5 जो है वो 6 के नियरेस्ट है, ठीक है, नेक्स्ट डिजिट के, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.2। ये इसका फर्स्ट जो हमारे पास नंबर था 7.15 को राउंड ऑफ किया तो आंसर क्या है 7.2। अब नेक्स्ट बी पार्ट में हमारे पास जो डेसिमल नंबर गिवन है वो देखिए वो क्या है 8.38। 8.38। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद जो सेकंड डिजिट है वो है 8, ठीक है। अब 8 बड़ा है 5 से, 8 क्या है बड़ा है 5 से, इट मीन तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 1 डेसिमल प्लेस तो इस 3 को एक नंबर इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि 8 सेकंड डिजिट जिसको हम चेक करें वो बड़ा है 5 से, इसलिए ये 1 डिजिट जो है वो इंक्रीज होगा तो आंसर क्या आएगा 8.4। तो 8.38 की राउंडिंग ऑफ 1 डेसिमल प्लेस तक जब राउंड ऑफ करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यूज क्या आएगी 8.4। अब नेक्स्ट सी पार्ट है, सी पार्ट में हमारे पास जो डेसिमल नंबर गिवन है वो है 9.91। अब हमने 9.91 को अप टू 1 डिजिट जो है वो राउंड अप करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अब इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 1, ठीक है, ये 1 है। अब 1 लेस है 5 से, 1 5 से लेस है, इसलिए तो हम इसको 1 अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो सेकंड डिजिट है इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट डिजिट सेम रहेगा क्योंकि ये 1 है, ठीक है। अब 1 5 से लेस है तो इसलिए ये क्या रहेगा 9.9। इट्स मीन 9.91 की जो डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म होगी वो क्या होगी 9.9। अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो 9.9 होगा। नेक्स्ट डी पार्ट। अब डी पार्ट में जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, नंबर जो गिवन है 6.07। अब हमने 6.07 को राउंड अप करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस पर, तो इसका जो डेसिमल पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट है उसको चेक करेंगे वो क्या है 7 है। अब सेकंड डिजिट 7 है और 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। तो अगर 7 कोई भी डिजिट 5 से बड़ा हो सेकंड डिजिट तो हम उसको जब राउंड अप करते हैं तो जो उसका फर्स्ट डिजिट होता है उसकी वैल्यू 1 डिजिट इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे अब 6.0 था, लास्ट डिजिट 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इसलिए जब हम इसको राउंड अप करेंगे अप टू 1 डेसिमल प्लेस तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6.1। ये 0 जो है वो एक डिजिट इंक्रीज होके क्या आ जाएगा 6.1। इट्स मीन 6.07 की डेसिमल 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगी 6.1। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 4B।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमने जो राउंड ऑफ किया था वो जस्ट 1 डेसिमल प्लेस वैल्यू तक कहा गया था, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन नंबर 16 में हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। अगर आपने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना होगा तो आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे, ठीक है, जिसको आपने राउंड ऑफ करने के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट लाना होगा। और अगर आपको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने का कहा जाए तो फिर आपके पास जो नंबर होगा उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होंगे। जब आप उसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो आपके पास 2 डिजिट्स आएंगे। अब यहाँ पे देखें हमने अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो हमारे पास हर जो डेसिमल नंबर गिवन होगा उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखें 6.137, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स गिवन हैं, हमने इनको अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। इसी तरह जब भी आपको अगर यहाँ पे 3 कहा जाएगा डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास 4 डिजिट्स होंगे जिनको आपने राउंड ऑफ करके 3 तक लाना होगा। तो सोल्यूशन देखिए 6.137, तो सबसे पहले हमने इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो 3rd डिजिट होगा लास्ट डिजिट को चेक करना है कि वो 5 से लेस है या 5 से ग्रेटर है। अब ये डिजिट 7 है तो 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 जो है वो 5 से बड़ा होता है, ठीक है, 7 5 से बड़ा है, इसलिए हम इसके बाद जो 2nd डिजिट होगा डेसिमल पॉइंट के बाद उसको 1 डिजिट इंक्रीज कर देंगे, बिकॉज 3rd डिजिट इज ग्रेटर देन 5, 3rd डिजिट 5 से बड़ा है, इसलिए 2nd डिजिट जो है वो अप टू 1 डिजिट इंक्रीज होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6.14। इट्स मीन 6.137 की अप टू डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6.14, ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में जो डेसिमल नंबर गिवन है वो क्या है 14.109। अब इसमें भी डेसिमल प्लेस के बाद आपके पास 3 डिजिट्स हैं, तो सोल्यूशन में देखें हमने इनको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो इसके लिए हम डेसिमल पॉइंट के बाद जो 3rd डिजिट होगा लास्ट डिजिट उसको चेक करना होगा। अब लास्ट डिजिट क्या है 9 है, 109। अब 9 इज ग्रेटर देन 5, 9 5 से बड़ा है, ठीक है, 9 5 से बड़ा है, इसलिए हम जो 2nd डिजिट होगा ये 0, इसको अप टू 1 डिजिट इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, जब इंक्रीज करेंगे तो ये क्या बचेगा 1, तो ये 11 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 9 बड़ा था 5 से, इसलिए हमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2nd डिजिट था उसको अप टू 1 डिजिट इंक्रीज कर दिया है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 14.11। इट्स मीन 14.109 को जब हम अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 14.11। नेक्स्ट सी पार्ट देखें, अब सी पार्ट में जो डेसिमल नंबर गिवन है वो क्या है 2.495। अब हमने 2.495 को राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो सोल्यूशन देखें, सबसे पहले हमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो लास्ट डिजिट होगा उसको चेक करना है कि वो डिजिट क्या है, तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 5, ठीक है। अब क्या है ये 5 है, और 5 अगर ये 5 के इक्वल है, ना तो 5 से बड़ा है और ना ही 5 से छोटा है, अगर 5 के इक्वल हो तब भी जो डेसिमल पॉइंट के बाद 2nd डिजिट होता है उसको अप टू 1 डिजिट उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब ये 5 के इक्वल है लास्ट डिजिट, ठीक है, फिर भी ये जो 9 है जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2nd डिजिट है उसको हम इंक्रीज कर देंगे, ये क्या बन जाएगा 9 की बजाय 10 जब होगा तो ये बन जाएगा 50। तो 2.495 की को जब हम 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2.50। नेक्स्ट डी पार्ट, अब डी पार्ट में हमारे पास जो डेसिमल नंबर गिवन है वो है 148.008, 148.008। तो सोल्यूशन देखें 148.008 है, तो यहाँ पे अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक। तो लास्ट डिजिट जो है डेसिमल पॉइंट के बाद वो क्या है 8 है, लास्ट डिजिट इज 8। जब हम इसको राउंड अप करेंगे 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 जो है वो 5 से ग्रेटर है, 5 से लेस नहीं है, तो अगर लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर हो तो हम डेसिमल पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट डिजिट होता है उसको अप टू 1 डिजिट इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे अब ये 8 जो है वो ग्रेटर है 5 से, ठीक है, इसलिए जो 0 है 2nd डिजिट की वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी 1,
तो 148 को जब हमने 148.008 को हमने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ किया तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 148.01, क्योंकि लास्ट डिजिट 8 था, ठीक है, 8 5 से बड़ा होता है, इसलिए जो सेकंड डिजिट होगा 0 वो अप टू 1 डिजिट इंक्रीज हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगी 148.01। तो 148.008 को जब हमने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ किया तो आंसर क्या आया 148.01। अब ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज 4 भी जो है वो हमारी इस वीक कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4C स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।